हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई टी एक्सप्लेन्स। आई टी एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप क्लियर देख पा रहे हैं कि जेई मेंस 2022 के लिए हम फुल टेस्ट आपके पास लेके आ गए हैं। FT1 यहां पर कंप्लीट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईटी जेई और नीट दोनों एस्पिरेंट्स के लिए इक्वली हेल्पफुल होगा। तो जितने भी बच्चे हैं समझ जाएं कि यहां पे हम कंप्लीट फुल टेस्ट एक लेने वाले हैं, जहां पर हम कंप्लीट सिलेबस का आपको कम से कम कोशिश करेंगे 5 से 6 फुल टेस्ट दिए जाए, है ना। ये पहला फुल टेस्ट होगा आपके जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। मैं कोशिश करूंगा कम से कम 5 to 6 फुल टेस्ट करा दूं, जहां कंप्लीट सिलेबस को एक जगह लाके आपको रख दिया जाए। इससे आपको काफी मदद मिलेगी गाइज, आपके प्रिपरेशन में काफी बूस्ट मिलेगा। और एक तरह से जो फुल टेस्ट वाली वाइब आती है कि कंप्लीट सिलेबस से हमको एक पूरा पैटर्न मिल जाए, ताकि हम रिवीजन भी अच्छे से कर सके और कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सके, वो यहां पर आपको फाइनल पुश मिलने वाला है। ठीक है गाइज, चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, आप मुझे जानते हो, मैं आपका अपना MK सर। तकरीबन 10 साल हो गए पढ़ाते हुए और 3 साल हो गया अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाते हुए। मोर देन 1000 प्लस कोर्सेज आपको दे दिए हैं। इसके अलावा 400 से 450 वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पर भी दे दी है और आपने उनको काफी पसंद किया है। और ये वीडियोस खास तौर पे जेई एडवांस ओलंपियाड ओरिएंटेड थी, जहां बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी आई हैं और एकदम कमाल के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाले भी वीडियो दिखे हैं आपको। इसके अलावा 2019 से जैसा कि मैं बोला प्लस पर पढ़ा रहा हूं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिला है। रिसेंटली मुझे अनअकैडमी की तरफ से भी अवार्ड मिला है। मैंने जहां जहां पढ़ाया है वहां से किसी ना किसी चीज के लिए एक टीचिंग अवार्ड मिला है। कई बार मोस्ट इनोवेटिव टीचिंग अवार्ड था, कई बार एनर्जाइजर अवार्ड था, कई बार बेस्ट टीचिंग अवार्ड था, कई बार प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मिले, कई बार डिस्कशंस के लिए मिले। तो कहीं ना कहीं से ये अवार्ड्स मिलते हैं, आपने प्लस पे देखा ही होगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, पहले आप पॉज करके खुद से बनाइए इसको। आई होप बना लिया होगा। बोला गया कंपाउंड ए व्हेन रिएक्टेड विद PCl5 एंड देन अमोनिया गेव B when treated with bromine and caustic potash produces C on treatment with NaNO2 and HCl at 0 degree C and then boiling produce orthocresol। तो कंपाउंड ए क्या होगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चूज किया गया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहली चीज तो है, देखिए कि शुरुआत में रिएक्शन को PCl5 के साथ रिएक्ट कराया गया है। आप समझ चुके हैं कि कोई ना कोई एसिड या अल्कोहल वाला कंपाउंड रहा होगा, तभी PCl5 या SOCl2 लगाए होंगे, राइट। अब देखिए तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ब्रोमोटोलुइन छोड़ दीजिए, मेटाटोलुइक और ऑर्थोटोलुइक एसिड है। तो अपन यहीं से स्टार्ट करके चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा आपके पास COOH और यहां से CH3, ये हमारा क्या हो गया? ऑर्थोटोलुइक एसिड हो गया। सबसे पहले इन्होंने बोला है PCl5 के साथ रिएक्ट कराइए। ये लीजिए PCl5 के साथ रिएक्ट करा दिए बेटा। तो क्या बनेगा? यहां से आ जाएगा COCl और यहां से हो गया CH3। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, बोला गया है कि फिर जब इसको अमोनिया के साथ आप ट्रीट कराओगे, अब देखो जब अमोनिया लेंगे तो अमोनिया अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आएगा, पाई क्लाउड Cl को निकाल देगा, राइट। समझ रहे हो? तो -HCl यहां से निकल जाएगा। और अब देखो आपके पास क्या बनेगा, यहां से बनेगा CO, इस तरफ से आएगा NH2 और यहां से आ गया CH3। क्लियर है? ठीक है, आगे आइए। फिर बोला गया है कि इसको ब्रोमीन के साथ और कॉस्टिक पोटास के साथ ले जाइए। ये रहा Br2 और यहां से रहा KOH। ठीक है, अब आपको पता है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो जाएगा HBD, और ये अमाइड वाला जो ग्रुप है ये अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, यहां से हो जाएगा NH2 और यहां से हो जाएगा CH3। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे आते हैं, फिर बोला गया है कि ये जो C बना है, ये जो कंपाउंड C आया है, इसको ट्रीट करो NaNO2HCl के साथ। अब आप सबको पता है कि NaNO2HCl के साथ जब 0 डिग्री C पर ट्रीट करता है, रिएक्ट करता है, तो नाइट्रस एसिड बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ये जो नाइट्रस एसिड है यही यहां पे मेन रिएजेंट के जैसा काम करेगा और 0 डिग्री C पर इसको कन्वर्ट कर देगा डाइजोनियम में। तो ये हो गया N2 पॉजिटिव और यहां से आ गया CH3। लास्ट पे आइए, बोला गया इसको बॉयल कीजिए, है ना। तो जब इसको वाटर के साथ अपन हीट कर रहे होंगे तो क्या होगा? ARSN1 मैकेनिज्म होगी, नाइट्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगा और उसकी जगह आके लग जाएगा कौन? OH आके लग गया। अपन इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्रेसोल। ये बन गया ऑर्थोक्रेसोल। अब आइए सवाल पे क्या बोला गया? प्रोड्यूस्ड ऑर्थोक्रेसोल। तो करेक्ट आंसर कौन है? टोलुइक एसिड। अगर इसी जगह पर हम मेटाटोलुइक एसिड लेते तो मेटाक्रेसोल बन जाता। ठीक है, यहां आता OH और यहां CH3, जो कि गलत होता। ये गलत है, ये गलत। ए इज द करेक्ट आंसर। कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने बच्चे हैं जिनका आंसर करेक्ट आया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आंसर करेक्ट आया था, राइट। ठीक है ना।
अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, आप इसको थोड़ा ब्लॉक केमिस्ट्री और थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिड क्वेश्चन ले सकते हैं। बोला गया है कि O2F2 इज एन अनस्टेबल येलो ऑरेंज सॉलिड एंड H2O2 इज अ कलरलेस लिक्विड, बोथ हैव OO बॉन्ड। तो OO बॉन्ड लेंथ H2O2 और O2F2 में रेस्पेक्टिवली क्या होगा? ग्रेट, दैट इज ऑसम क्वेश्चन। आइए आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले ना हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल हैं। पहला देखो ये रहा आपके पास O2F2, अगला हमारे पास है ये देखिए H2O2, कूल। अब आप नोटिस करोगे तो लोन पेयर तो इनके पास भी वैसा ही है, लोन पेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोन पेयर सिमिलर आपको दोनों में एक जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक, लोन पेयर दोनों में एक जैसा है। अब जो खेल है जो मेन वो है इस आउटसाइड एटम का। यहां पे आप देखो फ्लोरीन फ्लोरीन है और वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, राइट। अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर से बताऊंगा, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पाउलिंग स्केल पे 4.0 है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और हाइड्रोजन की जो होती है वो 2.1 के आसपास होती है, ये ज्यादा नहीं है, राइट। अब क्या होगा, चूंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल ये क्या करेगा, परसेंटेज एस को डाउन करने लगेगा, ये भी परसेंटेज एस को डाउन करने लगेगा। अब सोचो जरा कि अगर हम एस कैरेक्टर को डाउन करेंगे तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ये घटाएगा तो यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यहां भी परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। मतलब जो ऑर्बिटल्स इस सिग्मा बॉन्ड को बना रहे हैं इन ऑर्बिटल्स के पास परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया। यहां पे लिख दीजिए इंक्रीज्ड परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब सोचो जरा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा बढ़ता है ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिटल उतना शॉर्टर एंड फैटर हो जाता है और बॉन्ड लेंथ घट जाती है। लेकिन वही चीज अगर मैं यहां देखूंगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग में फ्लोरीन से आधी है, तो यहां ये परसेंटेज को उतना घटा नहीं पाएगा, राइट। सो ये बॉन्ड लेंथ नेचुरली जितनी होती है उतनी ही हो रही होगी। तो अगर मैं बात करूं किसकी, OO बॉन्ड लेंथ की, तो जो O2F2 में बॉन्ड लेंथ होगी वो छोटी होगी, किसके कंपैरिजन में, जी हां H2O2 के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया यहां परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो बढ़ गया है, इसीलिए क्या हुआ है, बॉन्ड लेंथ इसकी छोटी हो गई है और इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ी हुई है। तो अब देखिए, तो हमसे पहले H2O2 बोला है, तो H2O2 पहला वाला जो H2O2 है ये मोर होगा और O2F2 लेस होगा, पहले मोर फिर लेस, पहले लेस फिर मोर गलत है, पहले मोर फिर लेस सही है, बराबर बराबर गलत है, इक्वल इक्वल गलत है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बेंट रूल का केमिकल बॉन्डिंग का एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल था, आई होप सही किया होगा आप लोगों ने, राइट। नेक्स्ट, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स will give racemization reactions in the presence of acid और base। एसिड और बेस के प्रेजेंस में रेसमाइजेशन रिएक्शंस इसमें से कौन दे रहा होगा, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को चेक करना है, वो अगर चेक हो गया तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखो यहां से सबसे पहले तो आप इस कार्बोनिल को देखो और इसके अल्फा को पहचानो, ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला कार्बन भी अल्फा है, राइट, समझ रहे हो, ठीक है। यहां से देखो ये अल्फा है, यहां पर भी आपको अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा दिख रहा है, यहां पर भी अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा दिख रहा है, ये भी अल्फा दिख रहा है। तो अब हमको क्या कराना है, रेसमाइजेशन है, मतलब हम कायरल की बात कर रहे हैं, राइट, समझ रहे हो मेरी बात। तो उस अल्फा को चूज करो जहां पर कायरल सेंटर क्रिएट होने के चांसेस हो सकते हैं अगर कुछ हम टाउटोमेरिज्म जैसी चीज कराएं तो। अब सोचो जरा, यहां पे तो अल्फा नहीं है और अगर यहां से मैं टाउटोमेराइजेशन करा भी दूंगा तो किसी भी तरह का इस कार्बन पे, ये वाला जो कार्बन है, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आ रही है क्योंकि यहां पर कोई कायरल जनरेट नहीं होगा। यहां पर अगर मैं कराऊं तो हाँ, यहां पर भी देखिए 2 के 2 हाइड्रोजन है, अगर मैं टाउटोमराइजेशन करा भी दूंगा तो यहां पर कोई कायरल जनरेट नहीं हो पा रहा होगा, तो ये भी गलत है। अभी वैसे इधर आइए, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो आप ऑप्शन से तो हटा ही सकते थे, पर मैं आपको एक्चुअल मेथड बताता हूं क्या होगा। एसिड और बेस है, चलिए OH माइनस ले लिया, हाइड्रोजन को कैच करा दिए, ये हो गया CH3, यहां से हो गया C डबल बॉन्ड O, यहां से आया C, देखो इस तरफ से CH3, यहां से C2H5 और यहां से हाइड्रोजन, यहां से नेगेटिव आया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या कर रहा होगा, देखो यहां से इस तरीके से आपको रेजो करता हुआ नजर आएगा, ये बन गया CH3C, O के ऊपर माइनस है,
यहां से आ गया डबल बॉन्ड C, यहां से हो गया CH3, यहां से CH2 CH3 आ गया, आया, परफेक्ट आया। अब जरा सा सोचो कि अब जो आपका OH H को लेके गया था तो वो H2O बनाया होगा। अब अपन उसको ऐसे लिख देते हैं HOH। अब देखो ये अंदर की तरफ आया, ये यहां से बाहर निकला नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन को कैच किया। जब ये ऐसा कर रहा होगा तो यहां से आ रहा होगा CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां से देखो है CH3, यहां से है H और यहां से है आपके पास CH2 CH3। अब पता है मजे की बात क्या है? मजे की बात अभी आती है। जब ये इस पर हमला कर रहा होगा तो ये वाला कार्बन sp2 था, तो हाइड्रोजन को जो कैच करेगा ये हाइड्रोजन एबव और बिलो दोनों हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां से हाइड्रोजन sp2 कार्बन के ये ऊपर से भी आके कैच कर सकता है, नीचे से भी कैच कर सकता है। तो राइट नाउ क्या हुआ कि यहां दो पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही हैं। पहली पॉसिबिलिटीज कि CH3 CO है और यहां से देखो C है, यहां से CH2 CH3 है, राइट। अगर मैं इस हाइड्रोजन को ऊपर से लाता हूं तो ये वाला जो मिथाइल है वो अपना नीचे की तरफ आ रहा होगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि CH3 CO है, यहां से C इथाइल है, अगर ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ से आता है तो ये मिथाइल ऊपर की तरफ से आ रहा होगा। सो यहां दो पॉसिबिलिटीज है और दोनों के होने की इक्वल पॉसिबिलिटीज है। तो एक्चुअली यहां पे प्लस माइनस दोनों बन सकते हैं, इसीलिए रेसमाइजेशन रिएक्शंस हो सकती है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो काइरल जनरेट हो रहा है। तो मान लो कि पहले अगर ये लॉक था, अगर मैं ऐसे बोलूं कि पहले ये स्टीरियो लॉक था, तो राइट नाउ ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसी वजह से हम बोलेंगे रेसमाइजेशन हो सकता है। यहां हम रेसमाइजेशन नहीं करा सकते थे, हाइड्रोजन ही आके लगता, CH2 में काहे का काइरल, यहां करते कोई भी काइरल वायरल नहीं आता, यहां करते तो भी कोई काइरल नहीं आता, यहां करते तो भी कोई, इधर तो हो ही नहीं सकता था, इधर काइरल नहीं आता। तुम समझ रहे हो? मैंने पहले ही ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए थे कि कैसे कैसे काइरल आ सकता है और कैसे कैसे काइरल नहीं आ सकता है। समझ गए मेरी बात? जी हाँ। सो करेक्ट आंसर जो हो गया वो आपका C हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा हमारे सारे बच्चों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। बोला गया है अरेंज कीजिए दिए गए कंपाउंड्स को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के लिए आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। सोचिए समझिए डिसाइड कीजिए, फटाफट सोचिए समझिए डिसाइड कीजिए। हां चलिए, आपने कर लिया होगा। अब आइए, तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और आप नोटिस करो हर किसी में एसिड क्लोराइड है। देखो एसिड क्लोराइड है, ये भी देखो एसिड क्लोराइड है और ये भी देखो एसिड क्लोराइड है एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब देखो एसिड क्लोराइड में क्या है, ये रहा CO, ये रहा Cl। अब यहां पे आपको ये देखना होगा कि डेल पॉजिटिव कितना ज्यादा यहां पे है, ताकि हम H2O को बड़ी आसानी के साथ इस पर अटैक करा सके। मतलब सीधे से वर्ड में समझो तो हमको इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी, कि ये कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है। अब चारों ऑप्शंस पे एक एक करके अपन आएंगे, ठीक है? आप देखिएगा, सबसे पहले देखो नाइट्रो जो है वो क्या कर रहा है, इधर से खींच रहा है, -I और -M दोनों लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, यहां डेल पॉजिटिव को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर देगा। समझ में आई बात? ये डेल पॉजिटिव को क्या करेगा, मैक्सिमाइज कर देगा। अब इधर से आओ, यहां एल्डिहाइड है, ये भी -I -M लगा रहा है, ये भी यहां से डेल पॉजिटिव को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो CH3 की बात करें तो CH3 धकेलने वाले ग्रुप है, ये +I और +H हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव दोनों लगा रहा है। इससे जो डेल पॉजिटिव होगी वो कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, जो कि बहुत बुरी बात है। यहां पे डेल पॉजिटिव ओरिजिनल जितनी होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेल पॉजिटिव कहां है, नाइट्रो वाले केस में। पहले नाइट्रो, फिर एल्डिहाइड, फिर ओरिजिनल और फिर मिथाइल। तो सबसे पहले 2, फिर आएगा 4, इसके बाद आएगा 1, फिर 3। 2 4 1 3 कहीं है क्या? पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 2 4 1 3। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सारे बच्चों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 5। एक बार बता दें, जितने भी बच्चे हैं एक बार फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे थोड़ा टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं लाइव नहीं रहा, इसको बार बार मैं रिकॉर्ड करके कर रहा हूं, थोड़ा मेहनत वाला काम मेरे लिए है, पर मैं सोचा कि ऐसे ही आऊं। ठीक है, नंबर 5। आइए, एक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा ही तगड़ा सवाल है। बोला गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम चेंज व्हेन। बोला गया कि हाइब्रिडाइजेशन जो है सेंट्रल एटम का कब बदल रहा होगा। फटाफट आ जाओ और बताओ,
हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का कब बदल रहा होगा? सोच लिया? पॉज करके सोचो। बना लिया? चलो अब मेरे साथ चेक करो। तो सबसे पहली बात है, बोला कि अमोनिया जब H+ से कंबाइन होगा, ये रहा अमोनिया और ये रहा H पॉजिटिव। अब देखो यहां से जब कंबाइन होगा तो ये क्या बना रहा होगा? NH4 पॉजिटिव। ये देखो NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। अब आप सोचो, जो अमोनिया है इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? 3 बॉन्ड पेयर नजर आ रहा है और साथ में 1 लोन पेयर नजर आ रहा है, राइट? 1 लोन पेयर नजर आ रहा है। तो ये अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये अलग बात है कि ये पिरामिडल आपको नजर आ रहा है शुरुआत में, और अभी भी इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से NH4 अभी भी आपको sp3 है बट टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। तो यहां कोई हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ क्या? नहीं, नो चेंज। NH3 पहले भी sp3 था और H पॉजिटिव लगाने के बाद भी sp3 है, तो बोलना चाहिए चेंज होगा, तो ये गलत है। हाँ, अब आगे आइए, है ना, बी पे आते हैं। मैं चारों ऑप्शन इसीलिए समझाता हूं क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि यही सेम क्वेश्चन आ जाए, कुछ और घुमा के पूछ दिया जाए तो। सो अब देखो H3BO3 है। अब देखो H3BO3 आपका, अगर हम एक सिंपल 1 यूनिट एसिड के जैसा इसको ट्रीट करें तो ये जो बोरॉन है 3 बॉन्ड पेयर होने की वजह से sp2 है, लेकिन जब ये OH- को लेगा तो OH- को लेने के बाद ये टेट्राहीड्रल हो जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा। अभी जो बोरॉन आपको दिख रहा है वो sp3 दिख रहा है, तो sp2 से sp3 है। जी हाँ, यहां चेंज हो रहा है। अब आइए अमोनिया से अमाइड आयन, ये बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखो इसमें क्या है कि अमोनिया जस्ट मैंने आपको बताया sp3 होता है, और अगर अमाइड की बात करोगे ना तो वो ऐसा होता है NH-। ये रहा आपका अमाइड आयन, समझ रहे हो? इसका भी बॉन्ड एंगल बिल्कुल पानी के जैसा ही होता है, 104.5 डिग्री होता है। बेंट होता है पर sp3 होता है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, समझ रहे हो? तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, कोई चेंज नहीं आया। वाटर में H+ जब लगाएंगे तब देखो, वाटर जो है H2O, जस्ट अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि पानी जो होता है वो sp3 होता है, और जब H लगा दोगे तो H3O+ होगा। अभी आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो अभी भी 4 है स्टेरिक नंबर, तो अभी भी ये sp3 है। तो पहले भी sp3 था, बाद में भी sp3 है, तो ये भी गलत हो गया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है? समझ आ रहा है तो लाइक और आप कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आइए, नंबर 6। वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बोला गया है कि द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन इज, दिए गए रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा? फटाफट सोचिए, पॉज कीजिए, सोचिए। सोच लिया? अब मेरी बारी। देखो तो ब्रोमीन वाटर है, ठीक है? अभी अपन ब्रोमीन वाटर लगा रहे हो, कहां लगेगा? डबल बॉन्ड पे लगेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन आपके पास है, राइट? तो 1 2 3 4 5 नंबर पे COOH लगा हुआ है, तो हम ऐसे करके COOH लगा देते। शुरुआत में डबल बॉन्ड है, यहां ब्रोमीन है, तो अपन क्या करेंगे? यहां से देखो ऐसे करके Br और यहां से पॉजिटिव ला देंगे। ला दिया पॉजिटिव, राइट? अभी क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन, हालांकि इसमें हमला करने का थोड़ा मोड अलग है। अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते हैं इसका मैकेनिज्म तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसका रियल मैकेनिज्म क्या है? इसका रियल मैकेनिज्म समहाउ थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो ये कुछ ऐसा है, हाँ, यहां से OH है, यहां डबल बॉन्ड है। होता क्या है कि ये लोन पेयर ना अंदर की तरफ आता है, इससे नेगेटिव यहां निकलता है, ये नेगेटिव इस पर अटैक करके इस Br को खोल देता है, राइट? और ये जो H जो यहां से बाहर निकलेगा, ये वाला H पॉजिटिव, वो Br- के साथ HBr बना लेगा, तो -HBr यहां से हो गया। आप देखो कितने आपको सेंटर दिख रहे हैं, तो यहां से गिनो 1 2 3 4 5, इस जगह पे 5 होगा। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे यहां क्यों अटैक नहीं हुआ? मैं बता चुका हूं, जब भी आपको एनसीसी टाइप की कोई चीज दिखती है, नॉन क्लासिकल कैटायन टाइप की चीज, तो वहां हमला होता है जो ज्यादा क्राउडेड होता है, जहां डेल पॉजिटिव मोर स्टेबल होता है। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो ये यहां पे हमला कर रहा है। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओ, हाँ यहां से आ जाओ, O है, यहां से CO है, H हट गया HBr के साथ, और यहां से क्या हो गया? CH2Br हो गया, तो यहां से आके Br लग गया। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। COOCH CH2Br, C इज द करेक्ट आंसर। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे जेई में देखे होंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। आइए नंबर 7 पे आते हैं। अगेन एक बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है, ट्राई कीजिए, खुद से पॉज कीजिए और रोकिए और उसको ट्राई कीजिए। कर लिया? अब आंसर मैच कीजिए। बोला गया कि इसमें से कौन सा कंपाउंड परायोडेट ऑक्सीडेशन दे रहा है? परायोडेट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आप ऑक्सीडेशन HiO4 के साथ करा रहे हैं, या लिमक्स रिएजेंट NiO4 के साथ करा रहे हैं, या IO4- के साथ करा रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। अब इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कौन सा परायोडेट ऑक्सीडेशन कराता है? देखो इसके लिए आपको मैंने बताया है कि क्या आपके 1-2 पोजीशंस पे
है ना, और भी बहुत सारे पोजीशंस हो सकते हैं, पर 1-2 पोजीशंस पे 2 OH होना चाहिए, या आपके पास OH NH2 होना चाहिए, या आपके पास OH CO होना चाहिए, समझ रहे हो, या आपके पास CO CO होना चाहिए, या आपके पास CO NH2 होना चाहिए। ऐसे करके 2 ग्रुप एडजेसेंट पोजीशंस पे होने चाहिए। अब देखो यहाँ OH OH आजू बाजू में है, बीच से कट लगा दो, एक OH है, ये ऐसे बनेगा O। मैं प्रोडक्ट भी बना देता हूं, तुम लोग बोलोगे सर आप प्रोडक्ट नहीं बताए, लो प्रोडक्ट बता देते हैं। यहां से एल्डिहाइड आ जाएगा, यहां से भी एल्डिहाइड आ जाएगा, जी हाँ ये तो दे रहा होगा। फिर यहां से आ जाइए इस तरफ से, इसको खोल दीजिए तो देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखिए, यहां से आ जाइए O, हाँ हाँ, और यहां से आइए, यहां से बीच से कट हुआ है तो यहां से हो गया CHO, और यहां से आ जाइए, यहां से भी हो गया CHO, दोनों तरफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड लग गया, इसमें भी हो जाएगा। यहां से बीच से इसको खोल दीजिए, खोल दिया, अब देखिए क्या बनेगा, ये देखिए यहां से आपके पास आ गया CHO, और यहां से आपके पास आ गया CH3CHO, सो इसमें भी बन गया। सो ऑल ऑफ दिस, ऑल करेक्ट आंसर। देखते साथ बना सकते थे, 2 OH आजू बाजू है, 2 OH आजू बाजू है, 2 OH आजू बाजू है, एडजेसेंट पोजीशंस पे 2 OH नजर आता है, या OH NH2 या OH CO CO CO, तो ऑब्वियस सी बात है आप ब्रेक कर दीजिए, राइट। तो यस, करेक्ट आंसर डी हो गया, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट नंबर 8, वाओ, मेटलर्जी का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कीजिए। ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आइसोलेशन मेटल वाला सवाल है। कर लिया तो मेरे साथ मैच कीजिए। बोला गया है कि Ag2S है और NaCN है, क्या बन रहा होगा। देखो आपको कुछ याद आ रहा है, ये अर्जेंटाइट से अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस वाला है, जिससे आप सिल्वर या गोल्ड के लिए यूज करते हैं। सो क्या हो रहा होगा, यहां से देखो Ag2S, साथ में अपन क्या मिलाने जा रहे हैं, NaCN मिलाने जा रहे हैं, सोडियम साइनाइड। तो ये क्या बना रहा होगा, ये बना रहा होगा AgCN का होल ट्वाइस बना रहा होगा, और यहां से आके लगा होगा Na। तो सबसे पहले ये बनेगा, कुछ यही निकालने बोला था क्या, पहले तो बोला था A निकालने के लिए, निकाल लिए। अब बोला कि इसमें ना A में जिंक डालिए। अब आपको पता है कि जब हम इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डालते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से एक्सट्रैक्शन करा रहे हैं, जब अपन इसमें Zn डाल रहे होंगे तो ये क्या कर रहा होगा, ये बना रहा होगा ZnCN4, और 2 बाहर लगा दीजिए तो Na2, ये Na2 ZnCN4 बना रहा होगा, और यहां से सिल्वर मेटल अलग हो जा रहा होगा। बोला है कि B जो है एक मेटल है, तो A और B क्या हो, तो B Ag है, और ये NaAgCN2 है, NaAgCN2 और Ag, B इज द करेक्ट आंसर। यही था ना जी। देखो सबसे पहले दोनों को मिलाया गया है, तो NaAgCN2 यहां से आ गया है, और जो मेटल निकाला गया वो Ag है, तो B इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। सही है, सही है। नेक्स्ट पे आइए, 9 नंबर पे आइए। वाओ, गुड क्वेश्चन। इसको ट्राई कीजिए, पहले स्क्रीन को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया। 1 phenyl ethanol कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बहुत बढ़िया सवाल है। सो आपको बनाना पहले क्या है वो देखिए, 1 phenyl ethanol, ये रहा OH, ये रहा PH, ये अपने को बनाना है, ये अपना प्रोडक्ट है 1 phenyl ethanol। ग्रेट। अब इसके लिए चाहिए आपको बेंजल्डिहाइड से इसको अपने को बनाना है, ये रहा बेंजल्डिहाइड COH। आप सोचिए, अब आप देखिए कि अगर मैं इसके ऊपर हमला करा दूं CH3MgBr का, जस्ट सोच के देखिए, अगर मैं इसके ऊपर अटैक करा दूं CH3MgBr का, ये माइनस अटैक करके ऊपर जाएगा, इसके बाद यहां से CH आएगा, O के ऊपर माइनस आएगा, जो कि हाइड्रोलिसिस यहां लिखा हुआ है, तो हाइड्रोलिसिस से H ले लेगा। आप सोचो, तो CH3MgBr ये काम को कर सकता है। तो अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड लेते हैं तो काम नहीं करेगा, इथाइल आयोडाइड मैग्नीशियम, कार्बन बढ़ गया, मिथाइल आयोडाइड मैग्नीशियम, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अगर आप मान लीजिए कि आपने लिया है मिथाइल आयोडाइड, और अपन अगर मैग्नीशियम के साथ इसको ट्रीट करेंगे, तो ये बन रहा होगा CH3, यहां से आ रहा होगा MgI, ये है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब देखो हमला करा दो, बन जाएगा। तो मैंने Br लिया था, आप इसकी जगह CH3MgI ले सकते हैं, बात एक ही है। सो C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमको यही तो बनाना था, यही कंपाउंड तो बनाना था। देखिए तो PHCHCH3, PHCHCH3OH लगा हुआ, यही तो कंपाउंड है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आई होप सही हुआ। अगर सही हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा कि कितने सही आपके हुए, और साथ ही साथ हमको ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा एफर्ट। ठीक है ना। हाँ, चैनल पे नए हैं तो लाइक जरूर है, लाइक तो नए पुराने सबके लिए, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10, which one of the following will be major product when this compound is treated with H2SO4?
H2SO4 के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? रोको स्क्रीन को और खुद से सॉल्व करो। कर लिए? अब मेरी बारी है। देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां से आपके पास OH है, यहां से आपके पास डबल बॉन्ड CH2 है। कूल। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको बोला गया H2SO4। अभी H2SO4 लीजिए, यहां से H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकालिए और यहां से कैच करा दीजिए। ठीक है, अपने दिमाग में स्टेबिलिटी चल रही है इसीलिए ऐसा कराएं। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तुमको दिखाते हैं ऐसा कराने से क्या फायदा हो रहा है। यहां से आ गया OH, यहां पर H लगा हुआ है, यहां से आ जाओ, यहां से एक हाइड्रोजन आके लग गया CH3, यहां से क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। अब अपन क्या करेंगे, यहां से यस 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए यहां से CH3 हो गया, यहां एक H आके लग गया, यहां OH है और यहां पॉजिटिव चार्ज है। अभी क्या होगा, इसकी बैक बॉन्डिंग आएगी। अब जब बैक बॉन्डिंग आप लाइएगा, देखिए यहां से CH3 हो गया, यहां से C डबल बॉन्ड हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने डबल बॉन्ड पर क्यों अटैक करा है। रीजन यही था क्योंकि कार्बोकैटायन बनाए और वो कार्बोकैटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो जा रहा है बाद में 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, तो एक्सट्रीम लेवल की स्टेबिलिटी आ रही है। दैट्स व्हाई हमने ऐसा कराया है। गेटिंग माय पॉइंट ना? एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट ना? ग्रेट, ऑसम। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। ओह, दैट इज अ अमेजिंग क्वेश्चन। इसको ट्राई करो। बोला गया है कि अ लाइट ब्लू कलर्ड कंपाउंड ऑन हीटिंग will convert into black B, which react with glucose and gives red compound C, and A reacts with ammonium hydroxide in excess in presence of ammonium sulfate, giving a blue compound D. What is A, B, C, D? Wow, this is something like wow question. मजा ही आ गया। खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये सवाल सॉल्ट एनालिसिस से चूज किया गया है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सॉल्ट एनालिसिस, या तुम ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक भी बोल सकते हो। डी ब्लॉक या सॉल्ट एनालिसिस दोनों का आप एक ही जैसा आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, समझाएं फिर आपको। आइए तो करेंगे क्या इसमें। पहले बोला कि लाइट ब्लू कलर का कंपाउंड है, हल्का ब्लू, ये बहुत ज्यादा ही ब्लू है, ये इंटेंस ब्लू है। ठीक है, तो अपने दिमाग में लाइट ब्लू कॉपर हाइड्रोक्साइड आ रहा है, क्योंकि कॉपर सल्फेट सिर्फ है, वाटर कुछ नहीं है। कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर होता तो ये ब्लू होता, लाइट ब्लू नहीं होता, पूरी तरीके से ब्लू होता। और अगर ये एनहाइड्रस है तो व्हाइट होता। तो हमारा ए बी ऐसे ही गायब है, बचा सी और डी, क्योंकि COH होल ट्वाइस से अपन चल सकते हैं। अब देखिए, माना कि COH होल ट्वाइस है, ठीक है, अपन बोला है कि इस कंपाउंड को ना गर्म कीजिएगा तो ब्लैक कंपाउंड, गर्म कीजिएगा तो ये CuO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये A रहा होगा और ये B रहा होगा, ये Cu2+ है। अब देखो यहां से Cu2+ है, राइट, और इसका रिएक्शन ग्लूकोज के साथ करेंगे। वाओ, ऑर्गेनिक आ गया। CHOH का 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में क्या है? एल्डिहाइड है। और Cu2+ क्या करेगा? आपको पता है ना, Cu2+ के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर बना लेगा CuOH, यहां से CHOH का 4, आपने टॉलेंस और फेहलिंग में पढ़ा होगा, और यहां से CH2OH है। ग्रेट। सो बोला गया है ग्लूकोज एंड गिव्स अ रेड कंपाउंड C। यस, और जो Cu2+ है ना बेटा, ये Cu2+ कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में। इसका जो होता है रेड प्रेसिपिटेट आता है, आपने ऑर्गेनिक में फेहलिंग में पढ़ा होगा, रेड प्रेसिपिटेट। तो B निकल आया है, C भी निकल आया। देखते हैं आगे फुलफिल करता है क्या। बोला कि फिर A को रिएक्ट कराओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। A पे आते हैं फिर से। अब देखो A पे आते हैं, इसका रिएक्शन कराना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और साथ में सल्फेट, अमोनियम सल्फेट लिया गया है। अब ये रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा सोचो। तो ये टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट बना लेगा, यहां से 4 आ गया, और बाहर में सल्फेट जो आपने यहां से लिया था सल्फेट SO4 लग जाएगा। अब आपको पता है टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट इंटेंस ब्लू आता है, ये बहुत ही इंटेंस ब्लू कलर का कलरेशन दे रहा होगा। तो यही बोला गया ब्लू कंपाउंड डी बनेगा, तो ये डी हो गया। तो ABCD, तो C भी रिजेक्ट हो गया है क्योंकि यहां उल्टा लिखा हुआ है, यहां सही लिखा हुआ है। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना खूबसूरत सवाल था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका सही हुआ या नहीं हुआ। हमने बस कुछ ऑप्शंस से दिमाग लगाया, कुछ इक्वेशन से सॉल्व करते चले गए, और ऑटोमेटिकली आपका आंसर्स आ चुका है, राइट। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पे। लीजिए 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ, सॉल्व कीजिए। बोला कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड जो है, जो डीप्रोटोनेशन जाएगा सबसे तेजी के साथ जब किसी बेस के साथ कराएंगे जिससे कार्बन आयन बनेगा। आप सोचिए जरा सा, कौन जाएगा? जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रखेगा, मोस्ट एसिडिक चूज करो। अगर यहां से हटाते हैं तो ये भी जाएगा, पर दिक्कत क्या है कि यहां से इसका काउंटर रेजोनेंस है जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, मतलब नेगेटिव को लेस स्टेबलाइज बना रहा है। उसी तरीके से यहां से भी इसका भी +M
और इसका भी प्लस एम, दोनों का प्लस एम काउंटर कर रहा है, नेगेटिव जो है वो अनस्टेबलाइज्ड हो गया, ठीक है। यहां से आइएगा, यहां से नेगेटिव, इधर से तो बहुत हैप्पीली रेजोनेंस कर रहा है, पर जब इधर से रेजोनेंस कर रहा होगा तो ओ एम ई जो है इसका प्लस एम अगेन इसको अनस्टेबलाइज कर रहा होगा। ओहो हो, मजा नहीं आया। यहां से नेगेटिव लाइएगा तो यहां से तो रेजोनेंस बहुत अच्छा हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस है उतना अच्छा नहीं है, कार्बन कार्बन रेजोनेंस है, नॉट वेरी गुड, ठीक है। सी में आइएगा, सी में अमेजिंग रेजोनेंस है, ये यहां से देखिए इधर से भी जा रहा है इधर से भी जा रहा है, डुअल साइड से तगड़ा वाला रेजोनेंस काम कर रहा है। सो सी जो है ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है, ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे बढ़िया रख रहा है हाइड्रोजन हमारे पास, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए ऑर्डर बताइए क्या होगा, तो हमारे पास सबसे पहले सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। डी वाले केस में हम ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे होंगे क्योंकि ई वाला रेजोनेंस ज्यादा अच्छा नहीं है, राइट। नेक्स्ट खुद से ट्राई कीजिए, एक जीओसी का क्वेश्चन है, एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, इसमें से सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा। फटाफट ट्राई कर लो सारे बच्चे, ठीक है। देखो तो आपको पता है कि NH3 जो है वो खींचने वाला ग्रुप होता है, NR3 पॉजिटिव खींचने वाला ग्रुप होता है। जो भी ये ग्रुप्स होते हैं, NF3 पॉजिटिव हो गए, NH3 पॉजिटिव हो गए, हाँ NR3 पॉजिटिव हो गए, हाँ SR2 पॉजिटिव हो गए, सब के सब तगड़े वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट, ठीक है। सो नाइट्रो तो है ही, मैं चार्ज वालों की बात कर रहा हूं, तो ये यहां से ऐसे खींच रहा है, ये भी यहां से ऐसे खींच रहा है, तगड़ा वाला रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है, वाह बहुत बढ़िया है। दोनों के दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर पास हो रहा है, मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया। यहां से देखो क्या हो रहा है, ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जी हाँ काउंटर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, तो म्यू जो होगा यहां पे लेस होगा, म्यू यहां पे लेस होगा। अब देखो यहां पे अपन अगर बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर कुछ बहुत यूनिक है, देखो यहां पर क्या है, ये वाला इस तरफ देखना ध्यान से, ये इस तरफ यहां से ऐसे करके खींच रहा है, और ये नाइट्रो भी यहां से ऐसे करके खींच रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। सो यहां पर भी ये काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये यहां पर भी काम कर रहा है, लेकिन सवाल पैदा होता है तो फिर ए में और सी में कैसे कंपेयर करेंगे, बॉन्ड एंगल से कंपेयर करेंगे। यहां हम कंपेयर कर रहे होंगे बॉन्ड एंगल से। अगर आप चेक कीजिएगा तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल अगर θ1 है और ये वाला बॉन्ड एंगल θ2 है, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है, समझ रहे हो मेरी बात। अब आओ वेक्टर एडिशन में तुम पढ़ते होगे, जब तुम म्यू रिजल्टेंट निकालते हो तो ये स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा होता है। अब ये थीटा जितना छोटा होगा आपके लिए उतना बढ़िया है, इसी वजह से थीटा के हिसाब से अपन कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ए सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ए होगा, इसके बाद सी होगा, इसके बाद बी होगा। सो करेक्ट आंसर इज ACB। क्लियर है, आई होप आप सारे बच्चों का क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे 14। वाओ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सवाल है, ट्राई कीजिए, बहुत प्यारा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, खुद से पॉज करके तो सोचिए। तो यहां से बोला गया है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो CrCOX का है 36 है, और एटॉमिक नंबर जो क्रोमियम का है वो 24 है, तो बताइए एक्स क्या हो रहा होगा, यहां सोच लिया, आओ देखते हैं। तो आपको पता है कि भले ही सिग्विक का EN कहीं काम करे या ना करे, पर जनरली ये मेटल कार्बोनिल्स या मेटल नाइट्रोसिल्स पे जरूर काम करता है, और ये नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये जो 36 आप देख रहे हो, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर किया, और हमको पता है कि CO जो होता है वो मोनोडेंटेट लिगेंड के जैसा काम करता है, तो ओवरऑल 36 होना चाहिए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 दे रखा है, तो एक काम करो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, 24 और CO का हो गया 2, और 2 गुना x हो गया 2x इज इक्वल टू 36 कर दो, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 36 माने 24 12, तो x इज इक्वल टू 6 6 4 5 6, ये रहा ना, अच्छा 2 2 6 है क्या, 5 2 2 है, तो एक को 3 बना दो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी, डी इज द करेक्ट आंसर, x इज इक्वल टू 6। क्लियर, समझ में आ गया ना, या बिल्कुल समझ में आ गया, मतलब CrCO6 वहां पे रहा होगा। नेक्स्ट, ओके, एक सवाल है आपका हेलो एल्केन से पूछा गया क्वेश्चन है ऑर्गेनिक से, कि यहां पे आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, C2H5OH, मतलब एल्कोहलिक सोडियम इथॉक्साइड है। आपको पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ E2 रिएक्शंस होती है E2 रिएक्शंस, ग्रेट। अब तो ये क्या करेगा,
E2 रिएक्शन जब भी होती है ये कैसी होती है, एंटी पेरीप्लेनर होती है, ये एंटी पेरीप्लेनर एलिमिनेशन होती है। ऑसम। अब एंटी पेरीप्लेनर होती है तो अब देखो यहां Br जो है वो अबव द प्लेन है, तो आप क्या करो, बीटा पोजीशन से उस हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम को चूज करो जो इसके उल्टा हो। ठीक है, तो देखो ये Br इधर है और यहां हाइड्रोजन सेम साइड में, तो इधर से तो कुछ नहीं होगा, गया। यहां से देखो Br ऊपर की तरफ है और यहां से तो ड्यूटेरियम नीचे की तरफ है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो OC2H5 माइनस है ये D को निकालेगा, ये अंदर आके Br हटा देगा। आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि CD बॉन्ड जो होता है वो CH के मुकाबले में तकरीबन 5 किलो जूल पर मोल ज्यादा मजबूत होता है, तो CD को कैसे तोड़ दिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको इजाजत नहीं देता ना CH तोड़ने का, CH ब्रेक करने का आपको E2 परमिशन नहीं दे रहा है ना, आपको एंटी पेरी जाना है ना, आपको पीछे वाले हाइड्रोजन को स्नैच करना है, ना कि सामने वाले को। इसीलिए अपने को पीछे भले जो मिल जाए, D हो या H हो, अपन उसको ट्राई करेंगे। तो डबल बॉन्ड इस तरफ बनेगा और उसमें D नहीं होगा, तो डबल बॉन्ड इस तरफ बनेगा, उसमें डी नहीं होगा। ये रहा पहला वाला ही तो करेक्ट है मेरे हिसाब से, फर्स्ट ही तो करेक्ट है। मिथाइल उधर, मतलब इसने स्टीरियो नहीं दिखाई, हमको मतलब भी नहीं, इधर वही है। इधर से डबल बॉन्ड लगा है तो यहां से डी और यहां से Br, DBr हट गया, यहां पे डबल बॉन्ड है, ए इज द करेक्ट। वहां डबल बॉन्ड गलत जगह है, यहां उसने H को हटा दिया, सिन एलिमिनेशन करा दिया, जो कि यहां पर पॉसिबल नहीं है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। सही हो रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। वाओ, IUPAC का एक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम IUPAC। बोला गया है कि द नेम ऑफ द कंपाउंड इज, दिए गए कंपाउंड का नाम क्या होगा। करें फिर, चलिए सबसे पहले आप लोग खुद से सोचिए, पॉज करके। कर लिया, अब मेरी बारी। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, अपन एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ग्रेट। अब मिथाइल कहां कहां है, देखो 2 नंबर पे और 6 नंबर पे मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,6 डाई मिथाइल हेप्टा 2,5 डाई इनल। 2,6 ओइक गलत, 2,6 डाई मिथाइल, ठीक है, हेप्टा ठीक है, 2,5 डाई इन, ठीक है, ई का ई हट गया और इन का ई यानी का ई हट गया और अल लग गया एल्डिहाइड के लिए, और अल बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। 2,6 डाई मिथाइल हेप्टा 2,5 डाई इन 1 अल, 1 नहीं है चलेगा। क्लियर, सही हुआ होगा। नेक्स्ट। वाओ, अमेजिंग क्वेश्चन। बोला गया है कि HCl 1 मोल है, प्रोडक्ट क्या आएगा। सोचिए 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 सोचिए, सोच लिया, ठीक है। सो HCl 1 मोल है, आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड पे जब हम HX का एडिशन करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, तो ये क्या कर रहा होता है आपको पता है, ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन देता है। अब मार्कोनिक ऑफ एडिशंस जब ये देगा, सुनना ध्यान से, जब ये मार्कोनिक ऑफ एडिशंस देगा तो क्या हो रहा होगा, ये वहां पे जाके कनेक्ट होगा जहां पे डेल पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो, फिनाइल के बाजू वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। सो हम क्या कर रहे होंगे, इस जगह पे H को पुट कर देंगे और इस जगह पे Cl को पुट कर देंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, अब वही देख लीजिए आप कि दूसरे नंबर पे Cl है और एक तरफ H लगाया गया, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ए में क्या किया इन्होंने, उल्टा लगा दिया, एंटी मार्कोनिक ऑफ वाला केस है, ये गलत हो जाएगा। राइट, एक ही मोल है, यहां रिंग सब्स्टिट्यूशन गलत है, तो करेक्ट आंसर आ चुका है आपको। राइट, नेक्स्ट। वाओ, अमेजिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो हेलोजन से बोल सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग से भी बोल सकते हो, पी ब्लॉक केमिस्ट्री का सवाल है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, देखो यहां पे ट्राइहेलाइड एनायन है, राइट। अब इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये होता क्या है। जैसे कि मान लो X3 माइनस आयन जो है, ये जेई में कई बार पूछ चुका है, तो हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हेलोजन मतलब 21 और 1 माइनस मतलब 22। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 2 बार में 16 बच गए 6, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 3, इसमें 2 बॉन्ड पेयर आएंगे और 3 जो है लोन पेयर आएंगे। ये शॉर्टकट कैसे हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं, ठीक है। आपको जो भी मेथड आता है आप उससे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। तो अगर मैं X3 को लिखना चाहूं तो क्या हो रहा होगा, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी और शेप लीनियर होगा। ये देखो ऐसे करके आ रहा होगा, यहां पे आके माइनस लगा होगा ऐसे। अब यहां पे जरा सोचो, आपको 2 चीजें चाहिए। पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो आपको ना यहां पे dz² चाहिए, राइट, जो कि इसको फॉर्म कर रहा है।
आपको ये dz² चाहिए होगा, जो कि हेलोजन को कनेक्ट करके रख रहा है, जो कि आप ऊपर वाले पोजीशंस पे देख रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। पहली बात तो है कि डी होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि इस हेलोजन का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, ताकि ये 3-3 लोन पेयर को और 2-2 बॉन्ड पेयर को होल्ड करके रख सके। तो सबसे बड़ा हेलोजन जो अपन पुट कर सकते हैं वो आयोडीन पुट कर सकते हैं। आयोडीन आराम से अपने इक्वेटोरियल पोजीशंस पे 3 लोन पेयर को रख पाएगा और एक्सियल पोजीशंस पे 2 आयोडीन को भी होल्ड करके रख पाएगा। लेकिन ये चीज जैसे जैसे आप क्लोरीन फ्लोरीन की तरफ मूव कीजिएगा, फ्लोरीन में तो डी है ही नहीं, तो पहले बात तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, क्लोरीन में बड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, सो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया I3-, फिर Br-, फिर Cl3-, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले I3-, फिर Br3-, फिर Cl3-, अब फिर F3-। F3- तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर आपके पास ए हो गया। आई होप करेक्ट हो गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, वाओ, अगला सवाल जो है आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमीन चैप्टर से पूछा गया है, जो आप ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद है। अरेंज द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। अब देखो, कपलिंग रिएक्शन में दो चीज होती है, आप समझना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली चीज जो होता है वो होता है एक डाइजोनियम, ठीक है, समझना। और दूसरी चीज जो होती है वो होती है एक अटैक करने वाला। ये जनरली OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHR हो सकता है, NR2 हो सकता है, OR हो सकता है, ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहां से अटैक इसके ऊपर करता है। तो देखो, अगर तुम चाहते हो कि कपलिंग रिएक्शन हो, जो कपलिंग हो, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ना मोर होनी चाहिए, और इस नाइट्रोजन की ना इलेक्ट्रोफिलिसिटी मोर होनी चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कब होगा, जब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगाए, तो खींच के ये पॉजिटिव को मोर कर देगा, ताकि नेगेटिव आराम से हमला कर ले। तो अब तुम सोचो कि सबसे बढ़िया खींचने वाला ग्रुप जो है वो कहां लगा हुआ है। पहले है नाइट्रो, सल्फोनिक से बढ़िया ग्रुप नाइट्रो खींचता है, तो नाइट्रो है। फिर SO3H है, यहां CH3 धकेलने वाला है, +I+H, ये बुरा है, दिस इज बैड। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा P के बाद आएगा Q के बाद आएगा S, फिर आएगा R, PQSR। ऐसा कोई है क्या? ये रहा ना, PQSR। द करेक्ट आंसर इज PQSNR। आई होप सही हुआ होगा। सही हुआ होगा तो कमेंट में बताइएगा आपको कितने सही हो रहे। और चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि द रिएक्शन ऑफ आइसोब्यूटीन विद कॉन्क H2SO4 एट 70 डिग्री C गिव्स। पहले खुद से रोकिए और ट्राई कीजिए। कर लिया? नाउ इट्स माय टर्न। सोचिए। सो यहां पे आपके पास आइसोब्यूटीन है, जो कि ये रहा आइसोब्यूटीन, ठीक है। और जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ये तो कॉन्क H2SO4 के साथ गर्म किया गया है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है, डिहाइड्रेशन होना चाहिए। अब आ जाओ दूसरे में, है ना, आइसोब्यूटीन जब ले रहे होंगे तो यहां से H पॉजिटिव आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको कैच करेगा, तो अब जाके ये कुछ ऐसा बन गया होगा। देखो, यहां से तुम्हारे पास आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज आया। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और यहां से इसके ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहां से, हाँ, यहां से, हाँ, यहां से हमला हुआ, ठीक है, यहां से और यहां से आगे कनेक्ट हो गया, यही कनेक्ट हुआ। कार्बन गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 उधर से, बिल्कुल सही है, ठीक है, परफेक्ट। यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज है कि डबल बॉन्ड ऊपर ही अपन बना दे, देखिएगा, पहली पॉसिबिलिटीज है डबल बॉन्ड यहां बना दे। दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि डबल बॉन्ड इधर कहीं पे बनाते हैं, तो ये देखिए डबल बॉन्ड यहां आ सकता है। दो पॉसिबिलिटीज यहां से हो सकती है, देख लीजिए। अब आप मैच कीजिए कि दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज ये देखिए सही है, CH2 यहां से लगाएगा डबल बॉन्ड, ये वाली पॉसिबिलिटीज है। और दूसरी पॉसिबिलिटीज जो है वो यहां पे डबल बॉन्ड लगाया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो 3 और 4 हमारे पास है क्या, ये बी रहा ना करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर बी। तो आपको क्या करना था कि पहले तो H2SO4 है, तो यहां से H+ लेना था, कार्बोकटाइन बनाना था, और एक कार्बोकटाइन को आप इलेक्ट्रोफाइल जैसा ले लीजिए, को न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मिला दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज आर फीजिबल। इसमें से कौन सा रिएक्शन फीजिबल है, पहले खुद से सोचिए। सोच लिया? नाउ इट्स माय टर्न।
देखो सोडामाइड इन अमोनिया है, आपको पता है बेंजाइन मैकेनिज्म हो रहा होगा, जेई मेंस में बेंजाइन मैकेनिज्म है, एनसीईआरटी में भी डाउस प्रोसेस है। तो जब अपन बेंजाइन बनाएंगे ना तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, NH2 माइनस इसको खींचेगा और ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा बेंजाइन। इसके बाद क्या हो रहा होगा, अमोनिया इसके ऊपर हमला कर देगा, NH3 हमला करेगा, बॉन्ड आगे आएगा, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो यहां से आपके पास हो जाएगा NH2 और यहां से आके लग जाएगा H। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो ये तो बन रहा है, मतलब वो बेंजाइन के लिए लिविंग ग्रुप के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन चाहिए, यहां है तो इसमें पॉसिबल हो जाएगा। बोला है नॉट पॉसिबल। अब देखो यहां Cl के दोनों तरफ जैम है तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहां Cl के दोनों तरफ जैम है तो नॉट पॉसिबल। यहां Br के इस तरफ है तो यहां से हटा के NH2 लग जाएगा। देखो NH2 वही लगाया गया है ना, ये यहां से लगा के यहां से आया, और NH2 इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, यहां लगाया गया, एक पॉसिबिलिटी है। तो 1 और 3 में पॉसिबल है और 2 और 4 में पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट आंसर 2 और 4। ठीक है, अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपका आंसर आया था या नहीं। नेक्स्ट, फिर बोला गया है 22 में कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट X है जिसको मिक्स किया गया है एक इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ और हीट करे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, गैस आता है जो पोटेशियम आयोडाइड एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट विल टर्न स्टार्च पेपर ब्लू। सही है, सही है, क्या दिक्कत है, सही है। सो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले समझो इसमें हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट को जब MnO2 के साथ मिक्स करे ना और कौन के H2SO4 के साथ तो गैस निकली है। सीधा सा तो इक्वेशन है, एकदम सीधा सा इक्वेशन है। आप ना आयनिक क्लोराइड ले लीजिए, कोई भी आयनिक क्लोराइड लीजिए और यहां उसको MnO2 और H2SO4 के साथ हीट कर दीजिए तो ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजर है और जब ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ आ रहा होगा Ki के साथ, तो ये क्या करेगा, I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन से और फर्दर स्टार्च पेपर ब्लू टेस्ट वेस्ट सब आ गया। तो क्लोराइड ढूंढ लीजिए, कार्बोनेट में कुछ नहीं है, नाइट्रेट में कुछ नहीं है, ये रहा क्लोराइड, ये रहा क्लोराइड, तो 2 और 4 होना चाहिए क्योंकि उसी से आप आयोडीन ला सकते हैं। तो 2 और 4, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, बहुत प्यारा सा सवाल है, पॉलीमर का, वैरायटी बड़ी प्यारी सी है। बोला गया है कि किसमें स्टेप ग्रोथ है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर हम मैकेनिज्म के हिसाब से जाते हैं तो 2 चीजें दिखती हैं, एक दिखता है हमको चेन ग्रोथ और एक दिखता है स्टेप ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ में क्या हो रहा होता है, बेसिकली जो कोपॉलीमराइजेशन होते हैं वो स्टेप ग्रोथ से आते हैं जनरली। तो नाइलॉन 610 में आपको पता है हेक्सामिथिलीन, डायमीन और सिबेसिक एसिड यूज करेंगे और ये कोपॉलीमराइजेशन है। और नाइलॉन 66 में हेक्सामिथिलीन, डायमीन और एडिपिक एसिड चेक कर रहे होंगे, ये भी हमारे पास एक कोपॉलीमराइजेशन है। तो इन दोनों में स्टेप ग्रोथ हो रहा होगा। पॉलीब्यूटाडाइन में 1,3 ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन करेंगे, ये एक चेन ग्रोथ है जो कि गलत है, ये भी नहीं होगा। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, वाओ, बोला गया फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है और एक एल्कीन है H3O+, फिर फॉर्मल्डिहाइड क्यों क्या आएगा, ये बनाइए तो मजा आ जाए, ये जबरदस्त है। चलिए नाउ इट्स माय टर्न। सबसे पहली चीज देखते हैं कि यहां पे H3O+ है, राइट, और फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखना। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दिमाग लगाते हैं कुछ। यहां से R है, यहां से R है, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, और हम यहां से लेने जा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये रहा हमारा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने H+ दिया है तो यहां पर H+ लगाएंगे, यहां पॉजिटिव आएगा। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल के इस पर अटैक करा के बॉन्ड को खोल देंगे, ऐसे खोल दिया। अब देखो ये कुछ ऐसा हो गया है, कैसा हो गया, यहां से आओ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे R है, यहां पे R है, राइट, और यहां से हम अटैक कराएं तो यहां से हमारे पास OH हो गया, CH2OH, यहां पॉजिटिव आया। अब जो H यहां से लिए थे तो बच गया होगा H2O। अब अपन क्या करेंगे, H2O का इसके ऊपर अटैक करा देंगे। तो अब देखिए कुछ ऐसा हो गया, यहां से हो गया R, यहां से आपके पास आ गया OH, यहां से आपके पास आ गया R, हाँ, और यहां से आपके पास आ गया OH। तो ऐसा आपके पास हो गया, एक तरफ OH और एक तरफ CH2OH। आई थिंक आंसर तो यहीं से आ जाना चाहिए। पहले आगे बढ़ते हैं। फिर बोला कि फॉर्मल्डिहाइड लीजिएगा, अगेन फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो अभी देखो क्या होगा, ये रहा COH। आपको कुछ याद आ रहा है क्या, कैपिंग वाला, प्रोटेक्शन वाला, कार्बोनिल का जो प्रोटेक्शन करते हैं। तो अब यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन निकाल के H2O निकाल दीजिए। अब H2O निकाल दीजिएगा तो ये टोपा टाइप लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहां से हो गया R, हाँ, यहां से हो गया R, यहां से O, यहां से O, और यहां से ऐसे करके कंबाइन कर दीजिए। ये देखिए यहां से यही है ना R, और उनको उल्टा करके ऐसे घुमा के देखिए, तो इधर से CH2O है, इधर से O है,
CH2O है, O है, R से लगा हुआ है। यस, ये करेक्ट है, C इज द करेक्ट आंसर। था ना एक बड़ा यूनिक सा सवाल, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा इस सवाल को। नेक्स्ट आइए, अब बोला गया है कि पीबी और एसएन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर चीफ ओड होगा, हाँ मेन ओड से बताइए टिन और एसएन को कैसे निकाला जाता है। अब आप सारे बच्चों को पता है कि टिन के लिए हम पीबीएस ले रहे होते हैं, और पीबीएस का जब हम पार्शियल रोस्टिंग करते हैं तो ये पीबीओ में प्लस SO2 में जाता है। बाद में PBS हो गया और PBO हो गया 2PBO, ये बनाता है 3PB प्लस SO2 बनाता है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, इसको बुला रहे होते हैं सेल्फ रिडक्शन। ये हो गया हमारे पास सेल्फ रिडक्शन, राइट। ठीक है, और SN की बात करते हैं। SN में तो आपको पता ही है, इसमें कार्बन रिडक्शन यूज करते हैं। ये रहा आपके पास SNO2 टिन स्टोन, हाँ यहां से कोक ले लीजिए, SN+2CO, यहां पे कार्बन रिडक्शन यूज करते हैं। तो पहले होगा पार्शियल फिर होगा कार्बन, कौन है ऐसा, मतलब पहले होगा सेल्फ और फिर होगा कार्बन। तो ये हो गया सेल्फ रिडक्शन एंड कार्बन रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन ये गलत है, दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। पहले होगा सेल्फ रिडक्शन फिर होगा कार्बन रिडक्शन। ठीक है गाइस, पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। अब गाइस फटाफट आगे आ जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। मैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके जर्नी में आपको मैथ, फिजिक्स, फिजिकल सब की जरूरत पड़ेगी, और मैं डिटेल थ्योरी, प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग पढ़ा रहा हूं। आपको पता है अनअकैडमी प्लस पे मैं डेली क्लास लेता हूं। यहां पे आप आ सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वैलिड है 21 से 23 मार्च 2022 तक। आप 3 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड IITN एक्सप्लेन्स है, आप जरूर चेकआउट इसको कीजिएगा, लिंक सब कुछ नीचे है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी IIT का मेगा कॉम्बैट है। यहाँ पे इस बार का मेगा कॉम्बैट मैंने डिजाइन किया है, आप लोग जरूर आइए 24, 23 और 22 के लिए। 27 मार्च को 11 बजे सुबह में 21 क्वेश्चन 60 मिनट है। IITN एक्सप्लेन्स हमारा रेफरल कोड है, फटाफट आप इसको आइए और ज्वाइन कीजिएगा 27 को। ठीक है, इसके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था कि आपका बैच नहीं आ रहा। देख लीजिए हमारा बैच है, तो क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन बैच है मेंस 22 के लिए, 23 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। ये वाला बैच है, ऑसम बैच है। विनीत लुमा सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, प्रशांत जैन सर भी मैथ में रहेंगे। आप NMS सर को जानते हैं, बहुत ही फेमस टीचर हैं, आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। सचिन सिंह सर भी आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और आशीष सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ये टीम आपके पास है, कोई कॉन्सेप्ट रिविजन। मेक श्योर आप लोग जरूर आइए इस बैचेस में, और आप लोग एक बार बताइएगा आज का फेवरेट क्वेश्चन आपका कौन सा था और आपको मजा आया या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात बहुत जल्दी होती है। आप एक बार फटाफट आप कमेंट कर दीजिए आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।